हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रिप चैनल। दिस इज़ निशा। आज हम लोग रीजनिंग की एक नई टॉपिक क्यूब मतलब घन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, फिर कटिंग ऑफ क्यूब, पेंटिंग ऑफ क्यूब और उसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। तो हम सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि क्यूब के कितने सरफेस होते हैं। 6 सरफेस होते हैं। जैसे कि अभी आप जिस भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उसे इमेजिन कर लीजिए क्यूब है। तो वहाँ कितने सरफेस हैं? एक आपके सामने है, एक आपके पीछे, एक आपके दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे। मिला के कितने हो गए? 6 सरफेस हो गए। और इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं क्यूब के वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, मतलब कोना। क्यूब में कितने कोने होते हैं? तो देखिए, एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये अंदर वाला कोना, 8। ठीक है। तो हमें कितने कोने मिले? 8। फेसेस हम लोगों ने देख लिया, 6। एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। कैसे? देखिए, एजेस मतलब होता है किनारा, दो पॉइंट्स को मिलाने वाले। एक ये है, एक ये वाला है, 2। एक ये मिला, 3। एक ये मिला, 4। एक ये, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये देखिए कि डॉटेड जो है ये 10, ये इधर वाला डॉटेड 11, इधर वाला डॉटेड 12। यानी कि कितने एजेस मिले हमें? 12 किनारे मिले। अब बात करते हैं, देखिए, कटिंग ऑफ क्यूब की। डेफिनेशंस वगैरह इसमें सब लिखी हुई है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, हम समझाते हैं। अब देखिए, क्यूब है ये। इसे अगर हम एक कट लगाएं, पहले तो देखिए क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशन होते हैं, मतलब इसके 3 डायरेक्शन होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं। हम यहाँ पे एम एन पी ले रहे हैं। जितने कट लगाएंगे यहाँ पे उसे लिखते जाएंगे, ठीक है, कि कितने कट हमारे टोटल लग रहे हैं। तो अगर इस क्यूब में हम एक ही डायरेक्शन में कट लगा रहे हैं, इधर ऐसे, कितने कट लगा रहे हैं? एक कट। तो एम की जगह कितना हो गया? एक। एन हमारा, एन मतलब हमने एक ही डायरेक्शन में एक कट लगाया, तो एन 0, पी 0। क्यूब कितने बने? देखिए, 1, 2, 2 क्यूब बने। तो यानी कि एक कट लगाने पे हमें क्यूब कितने मिले? 2 मिले। अब क्या, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसी में अगर सोचिए कि हम इसी एक क्यूब की, सॉरी, एक कट की जगह 2 कट लगाएं, वो भी एक ही डायरेक्शन में, तो कितने क्यूब? तो यहाँ पे देखिए, एम की जगह 2, एन की जगह 0, पी की जगह 0। ये किसके लिए? 2 कट के लिए। तो क्यूब कितने मिल रहे हैं? 1, 2, 3। यानी कि कितने मिले क्यूब? 3 क्यूब मिले। अब यही अगर हम कट 2 डायरेक्शंस में करें, एक कट इधर से लगा दें, एक कट इधर से, 2 ही कट लगा रहे हैं लेकिन 2 अलग अलग डायरेक्शन से, तो क्यूब हमें कितने मिलेंगे? देखिए, यहाँ पे हमने एक कट लगाया तो हमें 2 क्यूब मिले, 2 कट लगाया तो 3 क्यूब। यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला समझ में आया कि अगर हम एम कट, एन कट और पी कट लगा रहे हैं, तो क्यूब हमें मिलेंगे m+1 इंटू n+1 इंटू p+1। देखिए, यहाँ पे हमने जब 1 कट लगाया तो m की जगह 1, प्लस में 1, n की जगह क्या है? 0, तो 0+1। p की जगह क्या है? 0, 0+1 कितना हो गया? 1+1 2, 0+1 1, 0+1 1, 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, यानी कि 2 क्यूब। ये देखिए 2 मिले। अगर यही हम m की जगह 2 कट में जब 2 लें, तो ये देखिए, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। m की जगह जब हम 2 लेंगे तो कितना आएगा? 2+1, और n की जगह 0 है तो 0+1, p की जगह 0 है तो 0+1। कितना आया? 3 इंटू 0+1 1, 0+1 1, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3। यानी कि कितने मिले क्यूब? 3 क्यूब मिले। अब देखिए, हमने यही कट सेम लिया और इसे 2 ही कट लिया, लेकिन डायरेक्शन क्या की? अलग अलग कर दी। एक ऐसे काटा और एक ऐसे काटा। यानी कि m इस बार क्या है? एम एन पी। एम 1 है, एन 1 है, पी क्या है? यानी कि 2 ही डायरेक्शन में काटा तो पी हमारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं नंबर ऑफ क्यूब के लिए? m+1 यानी कि 1+1 इंटू n+1 यानी कि 1+1, और p यानी p+1 यानी कि 0+1। कितना हो गया? 1+1 2, 1+1 2 इंटू 0+1 1। कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 4। यानी कि कितने क्यूब मिले हमें? 4 क्यूब मिले।
आई होप आपके समझ में ये आ रहा होगा। और 4 होंगे भी, देखिए जब हमने इसे बीच से काटा तो 2 क्यूब तो ऑलरेडी थे ही हमारे पास, बीच से काटने पे एक कट लगाया, और उन्हीं 2 क्यूब को एक और बीच से ऐसे काट लिया, तो देखिए 1 2 तो यहाँ मिले क्यूब हमें, और जब ये बीच से काटा तो इधर भी तो 1 2 मिलेंगे, टोटल कितने हो गए 4 क्यूब। और हमें सॉल्व करने पे भी कितने मिले 4 क्यूब। इसे 3 कट से भी समझते हैं। ये देखिए इस बार हम लगाएंगे 3 कट। देखिए अब हम पहले 3 कट एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं। तो हम लोग बेसिकली नंबर ऑफ क्यूब अगर हमें पता करना हो तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ना, m+1 इंटू n+1 इंटू p+1। तो हमने तीनों एक ही डायरेक्शन में लगाया, तो m की वैल्यू तो 3 हो गई, यानी कि 3 कट लगाया, +1, n डायरेक्शन में कुछ नहीं काटा तो +0+1, p की डायरेक्शन में भी कुछ नहीं काटा तो 0+1, 3+1 4 इंटू 0+1 1 इंटू 0+1 1, 4 1 ज़ा 4 इंटू 1 4, 4 क्यूब बने। और देखने से भी देखिए 1 2 3 4 क्यूब बने। अब यही हम 2 डायरेक्शन में इसे काटें, तो एक तरफ से 2 कट लगाया और एक तरफ से 1 कट लगाया, यानी कि इस बार m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1 और p इस बार भी नहीं लगाया तो 0। तो नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए, m+1 इंटू n+1 इंटू p काटा ही नहीं तो 0+1 कितने हो गए 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6, यानी कि 6 क्यूब मिले। अब हम इन्हें तीनों डायरेक्शन में एक एक काटे, एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा और एक ऐसे काटा। तो इस बार m हमारा 1 है, n भी 1 है और p भी 1 है। तो क्या हो गया नंबर ऑफ क्यूब, m+1 इंटू n+1 इंटू p+1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से देखिए एक चीज क्या क्लियर हो रही है, जब हम नंबर ऑफ कट तीनों डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जब हम नंबर ऑफ कट तीनों डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ क्यूब, देखिए यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में लगाया तो 4 क्यूब मिला, 2 डायरेक्शन में लगाया तो 6 क्यूब, लेकिन जब तीनों डायरेक्शन में कट लगाया तो क्या मिला 8 क्यूब। तो अगर हमें सवाल सॉल्व करना हो कि अगर मिनिमम नंबर पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब कितना मिलेगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब हमें एक ही प्लेन को कट करने पे मिल जाएगा। लेकिन अगर हमसे सवाल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कट यानी कि ज़्यादा मतलब क्यूब हमें कहाँ पे मिलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब के लिए एक ही प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कट तीनों डायरेक्शन में बराबरी से करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कट तीनों डायरेक्शन में बराबरी से। अगर कहीं पे 9 है, 9 कट है तो हम 3 3 3 करेंगे। अगर कहीं पे 10 कट है तो देखिए वहां हम क्या करेंगे, पहले तो हम बराबरी से भाग बांट देंगे जितना बटेगा, तो 3 3 3 तो बराबरी से बटेगा, फिर एक बचेगा तो एक हम किसी में भी, इनमें से किसी में भी जोड़ दें। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से जोड़ना शुरू करते हैं। तो एक इसमें जोड़ दिया तो क्या हो गया 4 3 3, यानी कि एक एक्सिस पे 4 कट लगेंगे, एक एक्सिस पे 3, एक एक्सिस पे 3। अगर मानिए कहीं पे लिखा हुआ है कि 11 कट है तो ये देखिए 3 3 3 9 हो जाएगा और 4 4 4 12 हो जाएगा, यानी कि 4 लेने पे ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 3 3 3 तो करेंगे, यानी कि 9 आया और कट कितने 11, 2 अभी बचे हैं तो हम एक इसे दे देंगे, एक इसे, कितना हो जाएगा 4 4 3, यानी कि एक प्लेन पे 4, एक प्लेन पे 4, एक प्लेन पे 3, ऐसे हम कट करेंगे। ठीक है, आई होप ये कटिंग आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पेंटेड क्यूब। देखिए आपके पास सवाल आएगा कि क्यूब, एक क्यूब है, उसके नंबर हमने क्या किया, उसे किसी पेंट में डुबा दिया या उसे पेंट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर कलर में, और डुबाने के बाद से उसे एन क्यूब नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने एन क्यूब पार्ट में इसे काट दिया, कट कर दिया। तो अब ये बताओ कि उसके एक फेस कटे हुए क्यूब, सॉरी एक फेस रंगे हुए क्यूब कितने होंगे, 2 फेस रंगे हुए क्यूब कितने होंगे, 3 फेस रंगे हुए क्यूब कितने होंगे और 4 फेस रंगे हुए क्यूब कितने होंगे। ठीक है, देखिए आपके सवाल में आएगा अलग अलग, मे बी एक ही कलर आए, मे बी अलग अलग कलर की, एक फेस को हमने ब्लैक कलर से कर दिया, एक फेस को ब्लू से, एक फेस को रेड से। तो चाहे जितने कलर में वो उसे बांटे या कलर में कलर करे,
क्यूब को, लेकिन कॉम्बिनेशन हमेशा यही बनेगा। तो हमें याद रखना है कि अगर हमसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे जिनके 3 फेस पेंट हो, तो हम कहेंगे 8 बनेंगे, ठीक है। अगर हमसे कहें कि 2 फेस अगर पेंटेड हो, तो वहां पे हम लोग 12 इंटू एन माइनस 2 करेंगे। ये एन हम वहां पे निकालना बताएंगे कि कैसे निकलेगा। 1 फेस है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा n-6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। और अगर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, वेट अ मिनट, ये नंबर ऑफ 3 फेसेस के लिए 8 होता है, और नंबर ऑफ 2 फेसेस के लिए 12 इंटू n-2, नंबर ऑफ 1 फेसेस के लिए 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा ये 0 फेसेस के लिए होता है, 0 फेसेस के लिए यानी कि कोई भी कलर पेंट ना हो, वो होता है n-2 का होल क्यूब। और अगर हमसे ये कह दे कि 4 फेस पेंट है, तो ऐसे 0 क्यूब होते हैं। तो आई होप ये आप लोग के कॉम्बिनेशन आपको याद करने होंगे, ये फॉर्मूला समझिए, ठीक है। अब चलिए इसके हम लोग कुछ सवाल करते हैं, भी आप लोग के समझ में आसानी से आ जाएगा। तो जैसे कि ये हमारा पहला सवाल है, इफ टोटल नंबर ऑफ कट इज 10, ठीक है, टोटल नंबर कट कितना कह रहा है, 10 है, देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीस दैट कैन बी ऑब्टेन। देखिए हमने ऊपर समझाया है कि अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ पीस या क्यूब, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब निकालना हो, तो हमें कट किस में करना होगा, एक ही प्लेन में, ठीक है। तो एक ही प्लेन में जब हम एक कट कर रहे थे, इस तरह से जब हम एक कट कर रहे थे, तो हमें क्यूब कितने मिल रहे थे, 2 मिल रहे थे, 1 और 2। तो अगर हम इसी तरह 10 कट करेंगे तो हमें कितने क्यूब मिलेंगे, 11। तो इसको हम लोग फॉर्मूले से भी देखते हैं, m+1 इंटू n+1 इंटू p+1। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमने कहा मिनिमम, हमें यहाँ पे कितने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पीस, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब, यानी कि न्यूनतम संख्या कितनी होगी क्यूब की। तो हमने कहा मिनिमम तब होता है जब हम एक ही प्लेन में काटते हैं। तो अगर हम कट ये एक ही प्लेन में लगाएं, तो m ले रहे हैं हम 10+1, और बाकी सब में हमने कट ही नहीं लगाया, हमने सारा कट एक ही प्लेन में लगा दिया। तो कितना हो गया, 10 + 1 11 इंटू 1 यानी कि कितने क्यूब मिले हमें, 11 क्यूब मिले। हालांकि हम शॉर्ट ट्रिक से यूं भी बता सकते थे कि अगर एक प्लेन में हम काटते हैं तो जितने कट लगते हैं उससे एक ज्यादा क्यूब मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो सही है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ कट इज 10, इस बार भी कट कितना लगा रहा है, 10, लेकिन करना क्या है हमें इस बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस बताना। और हमने बताया था कि मैक्सिमम नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तीनों डायरेक्शन में बराबर से कट लगाना पड़ता है। अगर एक दो कट ज्यादा होता है तो उसको फिर वापस से MNP पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कि ये 10 कट है, तो इसको तीनों डायरेक्शन में 3 3 3 में काटेंगे, मिला कितना, 9। अभी एक बचा है, तो एक इसे अगर हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कट, 3 कट और 3 कट। तो क्यूब हम कैसे निकालते हैं, m+1 n+1 p+1। तो कितना हो गया, 4+1, n है 3, 3+1, p है 3+1, कितने हो गए, 5 इंटू 4 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 20 4 ज़ा 80, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, 80। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कह रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ पीस, सॉरी, इफ टोटल नंबर ऑफ कट इज 20, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस। कह रहा है अगर कटों की संख्या, कुल कट जितनी हो रही है वो कितनी है, 20 है, तो हमें अधिकतम क्यूब और न्यूनतम क्यूब दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। तो फिर हम वही बात बताएंगे कि हमें मिनिमम भी यहाँ निकालना है और मैक्सिमम भी। मिनिमम के लिए हमें क्या करना होता है कि एक ही डायरेक्शन में कट करना होता है। तो अगर कट कितना है, 20 है, तो m की वैल्यू हमने लिया 20, n0 p0। तो नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे, m+1 यानी कि 20+1, n0 है +1, p0 है +1। तो कितना हो गया, 21 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 21। हम इसे देख के सीधे भी कह सकते थे कि अगर कट 20 है तो मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे, 21। अब मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना होता है कि हम इसके देखते हैं 20 को कैसे इसे डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में। तो देखिए 6 6 6 करेंगे, तो अगर 6 6 6 करेंगे तो कितना आ गया, 18 कट। अभी 2 कट बचा है, तो एक इसे दे दें, एक इसे, तो कितने हो गए,
7 7 6, यानी कि एक डायरेक्शन में 7, एक डायरेक्शन में 7, एक डायरेक्शन में 6 कट करें तो हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, m+1 यानी कि 7+1, फिर n+1 यानी कि 7+1 और p+1 यानी कि 6+1। कितने हो गए, 8 इंटू 8 इंटू 7, 8 8 ज़ा 64, 64 7 ज़ा होता है 4 ज़ा 28, 8 7 6 ज़ा 42 और ये हो जाएगा 44, यानी कि कितना आ गया 448 हमारा आया। हमसे किसका किसका रेशियो पूछ रहा, मैक्सिमम और मिनिमम का। तो मैक्सिमम आया 448, मिनिमम आया 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ पीस इज 45, अगर टोटल नंबर ऑफ पीस कितने क्यूब है हमारे पास 45, तो फाइंड द नंबर ऑफ कट्स। यहाँ पे हमें क्यूब की वैल्यू दे दी है और कट हमें निकालना है। तो देखें इस तरह के जो सवाल आते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि देखें अगर 3 डायरेक्शन में ले जाएंगे तो नंबर ऑफ कट कम कम होंगे और मैक्सिमम कट तो तभी लगेगा जब एक ही प्लेन में ही हो। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, इफ टोटल नंबर ऑफ पीस इज 45 देन फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स, यानी कि कितने पॉसिबल कट होंगे। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। हम 45 है तो एक कट इस तरह से लग सकता है कि अगर 45 क्यूब है तो हम इसे पहला कट काट सकते हैं 44 में। ठीक है, दूसरा कैसे काट सकते हैं, तो अगर 45 क्यूब है तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से देख लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 3 एलसीएम लेंगे। देखिए इस तरह के जो सवाल होंगे अगर हमें क्यूब दिया होगा और पॉसिबल नंबर ऑफ कट पूछेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब को पहले एलसीएम लेके उसके नंबर पॉसिबल ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये 3 5 ज़ा 15, ये 5 1 ज़ा 5। तो देखिए कितने यहाँ पे कॉम्बिनेशन पहले बनेंगे। पहले देखिए 45 क्यूब्स हैं तो इसको 1 × 1 × 45 लिख देंगे। ठीक है, दूसरे इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 3 × 3 × 5। तीसरे बनेंगे 1 × 3 × 15 और चौथे कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 × 9 × 15। ठीक है, सॉरी 5 होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये हमारा है क्या, MNP। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कट इससे जाहिर सी बात है एक एक कम होंगे। वहां पे देखिए अगर हम m कट कर रहे थे तो क्यूब हमारे m+1 आ रहे थे, तो यहाँ पे तो ये क्यूब दिया है ना, तो कट तो इससे एक एक कम होंगे। तो इससे एक कट कम यानी कि 1 से एक कट कम 0, प्लस इससे एक कट कम 0 और इससे एक कट कम मतलब 44, यानी कि कितने आ गए कट 44। और ये एक ही प्लेन में कटेंगे, ये हम पहले ही समझ गए थे कि अगर 45 क्यूब है तो एक प्लेन में कितने कट कटे होंगे 44। ठीक है, अब अगले कॉम्बिनेशन पे आते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू m+1, ये क्यूब है तो अगर हमें m निकालना हो तो इससे एक कम 2, इससे एक कम 2 प्लस इससे एक कम कट 4, कितने हो गए 2 + 2 4, 4 + 4 8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इससे एक कम 0 प्लस इससे एक कम 2 प्लस इससे एक कम कट 14, कितने हो गए 16। नेक्स्ट है हमारा ये अगेन 0, ये 9 में से एक कम यानी कि 8, 5 में से एक कम मतलब 4 यानी कि 12। तो ये देखिए इनमें 18 और 16 का कॉम्बिनेशन, तो 18 तो इसमें है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है 8 और 12 का कॉम्बिनेशन, तो हाँ 8 भी है और 12 भी, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। अगला 12 18 है तो देखिए 18 इसमें है नहीं, नन ऑफ दिस तो गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह के हमें सवाल अगर सॉल्व करने हो कि हमें क्यूब्स दिया हो और पॉसिबल नंबर ऑफ कट पूछे तो हमें उस क्यूब का एलसीएम लेके पॉसिबल उसकी कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो एक्चुअल में किसके बनेंगे, क्यूब के बनेंगे। और कट क्या होता है, क्यूब से एक कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स, यानी कि ज्यादा कट हमें बताना है रिक्वायर्ड टू गेट 50 पीस। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट पूछ रहा है। तो कट तो हमें मैक्सिमम, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, जब हमें 2 कट लगाना, जब हमें ओवरऑल 2 कट बताना था। ठीक है,
तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कट किस प्लेन में, अगर हमें 2 कट लगाना हो तो एक ही जब प्लेन में लगा रहे हैं तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 50 क्यूब है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कट कितने होंगे, देखिए सॉरी ये हमने मिस्टेक है, गलत बता दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कट तब हमें मिलते हैं जब हम अलग अलग डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर ये हमारा कितना है 50 क्यूब है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में इसको अगर देखें तो इसके क्या क्या बन सकते हैं, 15 15 15 45 होगा, 16 16 16 48 होगा, 17 17 17 51 होगा, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा, तो 16 16 16 कितने हो गए 48, अभी 2 बचे हैं तो एक इसे दे देंगे एक इसे दे देंगे, कितने हो गए 17 17 और 15, ठीक है, सॉरी हाँ ये 16 होगा। तो कट कितने हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, 17 17 34 34 और 10 36 और 34 और 10 44 और साथ में 6, यानी कि 50 कट टोटल मैक्सिमम इसमें लग सकते हैं। अगर यहाँ पे 50 पीस को अगर हम एक ही प्लेन में काटते तो हम 49 कट लगाते हैं, लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में काटेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल कट कितने होंगे 50 होंगे। आई होप आपके समझ में ये सवाल आया होगा। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू गेट 50 पीस। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट के लिए हमें क्या करना होता है कि हम इस तरह के सवाल को 50 पीस है एलसीएम लेंगे 50, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2 से 25, ये 5 5 से 25 5 1 से 5, यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन के जो बन रहा है 2 इंटू 5 इंटू 5। तो कट कितने लगेंगे, ये क्यूब हैं, कट लगाने के लिए 2 से 1 कम 1, 5 से 1 कम 4, 5 से 1 कम 4, ठीक है, यानी कि कितने मिले, सॉरी ये जोड़ते हैं 4 4 8 1 9 कट, तो ये हमारे हो गए 9 कट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है क्या कह रहा है, 216 क्यूब सिमिलर साइज के और उनको अरेंज करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, ठीक है, और 6 क्यूब ऑन ईच साइड, हर साइड में 6 क्यूब लगे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर 6 क्यूब एक साइड में लगे हैं तो तीनों को मिला के कितना आ जाएगा 216 ही क्यूब होंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ सवाल है। पहला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द क्यूब हैव जीरो फेस्ड, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर जीरो फेस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि यानी कि कोई भी पेंट ना हो, जीरो फेस पेंटेड हो, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने n-2 का होल क्यूब पढ़ा था। तो देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब पता होता है n क्यूब में, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टोटल क्यूब है 216। तो 216 को हम लोग 6 का क्यूब भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो यहाँ पे 6 - 2 का होल क्यूब, यानी कि 4, 6 में से 2 गया 4, 4 का क्यूब यानी कि 4 4 16, 4 64। क्वेश्चन नंबर 7 का ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एन याद रखिएगा हमारे लिए 6 ये चलता आ रहा है। हाउ मेनी ऑफ द क्यूब हैव वन फेस इज पेंटेड, यानी कि इनमें से कितने एक फलक, सॉरी यहाँ गलत हो गया, एक फलक पेंट है, यानी कि एक साइड एक फेस पेंट है। तो एक फेस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 n हमारा 6 है, 6 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 6, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, 6 और 4 4 16, 16 6 96। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स हैव एटमोस्ट फेसेस पेंटेड, यानी कि ऐसे कितने घन है जिनके कम से कम फलक रंगे हों। तो कम से कम 0 भी रंगे हो सकते हैं, 1 भी रंगे हो सकते हैं, 2 भी। देखिए 3 फेसेस तो क्या होते हैं मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि 4 फेसेस का हमने क्या बताया था कि ऐसे कोई भी नहीं होते तो वो 0 है। तो 3 फेस मैक्सिमम होते हैं, तो कम से कम क्या क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं। तो 0 फेस का फॉर्मूला क्या था हमारा, 0 फेस का फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब, 1 फेस का फॉर्मूला था 6 n-2 का होल स्क्वायर, और 2 फेस का फॉर्मूला था 12 n-2, यानी कि 6 यहाँ रखेंगे 6 - 2 का होल क्यूब प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 6 - 2। तो ये हो जाएगा 6 - 2 4 इसका क्यूब प्लस 6 इंटू 6 - 2 का 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 इंटू 6 - 2 4, ये 4 4 16, 16 4 64 हो जाएगा, प्लस 16 6 96 प्लस 12 4 48।
इनको जब हम जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 और 4 18, 18 8 1 कैरी 1 9 10, 10 6 16 4 20, यानी कि 208। 208 ऐसे क्यूब्स होंगे जो कम से कम फलक रंगे होंगे, मैक्सिमम उनके नहीं होंगे। नेक्स्ट कह रहा हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स हैव एटलीस्ट टू फेसेस पेंटेड, यानी कि कम से कम दो फलक रंगे हो। तो कम से कम में दो फलक में एक फलक भी आ सकते हैं, यानी कि कम से कम दो फलक, तो वो एक फलक भी हो सकते हैं और दो फलक भी हो सकते हैं, यानी कि वन फेस भी और टू फेस भी। तो वन फेस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, 6n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12n-2। तो ये हो जाएगा 6, n की जगह हमने 6 रखा, 6-2 का होल स्क्वायर प्लस 12 6-2, ये हो जाएगा 6, 6-2 4, इसका स्क्वायर प्लस 12 इंटू 4। तो ये 6 इंटू 4 4 ज़ा 16 प्लस 12 4 ज़ा 48, 16 6 ज़ा होता है 96 प्लस 48, ऐड करेंगे 8 6 14, 1 कैरी 9 1 10 प्लस 4 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा अब वहां ये नेक्स्ट सवाल है, क्या लिखा है, इफ अ क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू अ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उसे एक एक सेंटीमीटर में बांट दिया गया। एक, दो, तीन, ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सॉरी ये बड़ी लाइन हो गई, ये 5, ये कुछ नहीं है। तो हमें कितने क्यूब मिल रहे हैं, एक क्यूब, दो क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, यहाँ एक जीरो भी तो होगा, 5 क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने मिल रहे हैं, 5 नंबर ऑफ क्यूब हमें मिल रहे हैं 5। तो आगे सवाल क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सच क्यूब्स। तो हमें पता है टोटल, ये हमने एक साइड का बताया है, और क्यूब में कितने साइड होते हैं, 3 साइड, n क्यूब। n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला कह रहा है इफ अ क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर। पहले तो हम 6 सेंटीमीटर बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन्हें 2-2 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड किया गया है। तो 1-2 सेंटीमीटर का ये बना, 1-2 सेंटीमीटर का ये बना, और 1-2 सेंटीमीटर का ये, यानी कि कितने क्यूब मिल रहे हैं, 3। नंबर ऑफ क्यूब हमें मिल रहे हैं, n की वैल्यू 3, और ये एक साइड का ऐसे नंबर, और पूरे घन में कितने क्यूब होते हैं, n क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड ग्रीन ऑन द पेयर ऑफ वन ऑपोजिट सरफेस। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को एक विपरीत सतह से जोड़े पर हरे रंग से, रेड ऑन द पेयर ऑफ अनदर ऑपोजिट सरफेस, दूसरी विपरीत सतह के जोड़े पर लाल रंग से, एंड ब्लैक ऑन रिमेनिंग पेयर ऑफ ऑपोजिट सरफेस, और शेष विपरीत सतह के जोड़े पर काले रंग से रंगा जाता है। द क्यूब इज नाउ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ इक्वल साइज ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच, यानी कि घन को अब 1 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो हमें क्या बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 3 सरफेस पेंटेड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 3 सतहें रंगीन हो। तो हमने जब पेंटिंग ऑफ क्यूब बताया था तो 3 सतह रंगे, चाहे कितने भी क्यूब हो, 4 सेंटीमीटर वाले हो, 6 सेंटीमीटर वाले हो, 8 सेंटीमीटर वाले हो, और जितने भी उनके अंदर तोड़ के क्यूब बने, 3 सतह रंगे वाले क्यूब 8 ही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दो सतहों को रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, यानी कि इस बार दो सरफेस की बात कर रहा है, और दो सरफेस का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 12 इंटू n-2। तो पहले अब हम n निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर वाले हैं, पहले ये बना लेते हैं 0 1 2 3 और 4, कितने में बांटा गया, 1-1 सेंटीमीटर में, यानी कि ये मिला 1 क्यूब, ये मिला 2, ये मिला 3, ये 4, यानी कि क्यूब हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ रखेंगे 4 - 2, 12, 4 में से 2 गया 2, 12 2 ज़ा 24, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 24 ऐसे क्यूब होंगे जिनके दो साइड्स कलर्ड होंगे। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विद 1 सरफेस पेंटेड। तो 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला था 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6, n की वैल्यू 4 हम लोगों ने देखी, -2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर,
6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो सही है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्यूब के बारे में पढ़ा, फिर कटिंग ऑफ क्यूब पढ़ा, उसके बाद पेंटिंग वाला पढ़ा और उसके कुछ एक्सरसाइज लगाए। ठीक है, तो आई होप आज आपके समझ में ये सारी क्वेश्चंस आए होंगे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चंस में या कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।